हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की प्लेलिस्ट को, और जिसमें हम फाइनली डिस्कस करेंगे बुल पुट स्प्रेड के बारे में। दोस्तों, ये क्रेडिट स्प्रेड है, मतलब कि जब भी आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आपका अकाउंट डेबिट नहीं होता बल्कि आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि क्रेडिट स्प्रेड नेकेड, अगर आप क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं, मतलब आप कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग करते हैं, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने जो लॉसेस है उसको कैप करके चलें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है, वो आपका मार्केट के लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंस से मेरा ये मतलब है कि कौन से लेवल अगर ब्रेक होंगे तो मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, नीचे के लेवल पे क्या सपोर्ट रहेगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर वो होल्ड करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो फिर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो जब तक ये लेवल होल्ड करता है मार्केट नीचे नहीं आएगा। अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने लॉस को कैप करने के लिए फर्दर एक इन्वर्स पोजीशन नीचे के साइड या तो ऊपर के साइड, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन हो, उसमें आप बना सकते हैं। तो ये जनरल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि जब भी आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनाना चाहें तो इसका मेन पर्पज़ ये रहता है। मतलब लोग कॉल बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं और कॉम्बिनेशन बना के इसीलिए बाइंग करते हैं क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर मार्केट में आउटलुक रहता है, ना कि जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि नहीं इसमें ये स्ट्रेटेजी, चलो आज एक कॉल या पुट बाय कर लेते हैं। तो हर एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब भी आप बनाएं तो आपका एक स्पेसिफिक आउटलुक होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो बुल पुट स्प्रेड में जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट स्प्रेड है, हमारी बुलिश एक्सपेक्टेशन रहती है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो लेवल होता है जिसमें हमें लगता है कि यहाँ इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा और या तो यहाँ पे ही ट्रेड करेगा। अगर ये मार्केट अगर ये लेवल, जो पर्टिकुलर लेवल है उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है और फर्दर उसके नीचे एक पर्टिकुलर लेवल है जो एक लास्ट सपोर्ट है, अगर वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो फिर अच्छा खासा आपको नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बुल पुट स्प्रेड के लिए आपको दो लेवल पता होने चाहिए। फर्स्ट लेवल ये जहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी पॉजिटिव रिजेक्शन लिया हो, नीचे की तरफ लोअर लेवल पे आपको कंटिन्यूस रिजेक्शन देखने को मिल रहा हो, तो ये सजेस्ट करता है कि इस लेवल पे मार्केट को सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। तो ये जो लेवल होगा, ये स्ट्राइक प्राइसेस को हम सेलेक्ट करेंगे पुट सेलिंग करने के लिए। दोस्तों, जब आप पुट सेल करते हैं तो आपका आपका जो एक्सपेक्टेशन रहता है, आपका जो व्यू रहता है, वो रहता है स्टेबल टू बुलिश। अगर मार्केट स्टेबल रहता है, उसी लेवल पे अगर मार्केट क्लोज होता है, तो आपने जो भी पुट सेल करे होंगे वो पुट बायर उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, और आपने जो भी पुट सेल करते टाइम पैसा रिसीव किया था वो सारा पैसा आप अपने अकाउंट में रखेंगे। इसका लॉजिक ये दोस्तों कि जब आप पुट सेल करते हैं तो सामने वाला पुट बाय करता है, और जब आप पुट बाय करते हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो मान लीजिए आपने पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस पे किसी ने पुट बाय करा और आपने पुट सेल करा और वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ, तो सामने वाला डेफिनेटली उस पुट को एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उस पुट को एक्सरसाइज करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो स्ट्राइक प्राइसेस नीचे नहीं गई है तो उसको उस लेवल पे अगर वो पुट एक्सरसाइज करता है तो उसका वो फ्रूटफुल अटेम्प्ट रहेगा। मतलब बेसिकली जब हम पुट बाय करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि महंगे में बेचना और सस्ते में खरीदना। तो अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस पे आप पुट बाय कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट यहाँ से सस्ता होगा, तो मैं क्या करूँगा, सस्ते मार्केट में खरीदूंगा और महंगे जो मेरे पास राइट है महंगे में बेचने का, उसको मैं एक्सरसाइज करूँगा। तो ये जब चीज़ नहीं हो पाती तो पुट बायर ने जो पुट परचेज करे होते हैं और जो पुट सेलर ने पुट सेल करे होते हैं, वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनवैलिडेट हो जाता है। मतलब पुट बायर जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करता और जो पुट सेलर है वो सारा पैसा रिटेन करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें रिस्क क्या रहता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो पुट बायर जो है वो अपना पुट एक्सरसाइज कर लेगा और आपको फिर उसको जो पोजीशन है उसको रिवर्स करने के लिए आपको महंगे में खरीद के सस्ते में उसको बेचना पड़ेगा, ताकि उसको प्रॉफिट होगा और आपको लॉस होगा। तो इसी चीज़ को कैप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा लेवल आइडेंटिफाई करेंगे जो एक मार्केट के लिए लास्ट सपोर्ट है। मतलब अगर ये लेवल होल्ड करता है तो मार्केट में फर्दर ऊपर की तरफ के गेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक्सेलरेटेड आपको नीचे की तरफ के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल पे हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे पुट, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा तो आपको एक्सेलरेटेड लॉसेस दिखेंगे। और चूंकि आपने पुट उस लेवल पे बाय किया है तो आपका लॉस जो है, आपने हायर लेवल पे पुट सेल किया और लोअर लेवल पे पुट बाय किया, तो दोनों का डिफरेंस जो है वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन इस पोजीशन को बनाते टाइम आप कुछ पैसा रिसीव करते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट सेलिंग करी है, मार्केट अल्टीमेटली उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज हो, ताकि आपने जो भी प्रीमियम रख आपने रिसीव किया है ये स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, मतलब कि आपने जब पुट सेल किया और फाइनली पुट बाय किया, दोनों को अगर आप
एक दूसरे में से घटा दें, मतलब पुट सेल किया तो आपको कुछ पैसा मिला होगा और पुट बाई किया तो आपने कुछ पैसा दिया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस, जो पॉजिटिव सम आपको मिला है, वो फाइनली आप रिटेन करने के एक्सपेक्टेशन से ये पोजीशन बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए उससे पहले आपको लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो चार्ट पे अगर आपको एविडेंट दिखते हैं, प्लस ऑप्शन डेटा में आपको कुछ पोजीशन बनती दिखती है, तो आपको जो सक्सेस रेशियो है ये थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको इसका ब्रेक इवन, प्रॉफिट रेंज, लॉस रेंज, उसके बारे में बताऊँगा। और फाइनली हम क्या करेंगे, जो लाइव एक्चुअल रेट्स है उसको, रेट्स को लेंगे, मतलब निफ्टी में जो रेट चल, निफ्टी का जो स्पॉट है उसको लेंगे। फिर ऑप्शन डेटा देखेंगे और उसमें से ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस रेंडमली सिलेक्ट करेंगे और वो स्ट्रेटेजी बना के देखेंगे कि इसमें क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बुल पुट स्प्रेड की। क्रेडिट स्प्रेड है, आपका व्यू बुलिश है, हालांकि ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बुलिश होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। फाइनली आपका एम है कि जिस लेवल पे आपने पुट सेलिंग करी है उससे ऊपर मार्केट अल्टीमेटली क्लोज हो तो आपको प्रॉफिट हो। कुछ ट्रिगर्स है चार्ट में, एटलीस्ट आपको इतना इंश्योर करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप अपनी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग, जो फिबोनाची मूविंग एवरेजेस के बारे में मैंने वीडियोस बना के आपको बताया है, उसको आप देखें। उसमें अगर आपको बेरिश क्रॉस ओवर बनता दिखता है, बट प्राइजेस ने उस लेवल पे रिजेक्शन बनाया है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, मूविंग एवरेज बता रही है कि मार्केट में बेरिश क्रॉस ओवर है, लेकिन मार्केट में प्राइजेस नीचे के लेवल पे रिजेक्शन ले रही है, तो ये सजेस्ट करता है कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर गया तो जो बेरिश क्रॉस ओवर है वो रिजॉल्व हो जाएगा और वो बुलिश क्रॉस ओवर बनने के चांसेस हैं। तो हमारा एम ये है कि हम इसमें बुलिशनेस ढूंढ रहे हैं, जो हमें ऐसे सजेस्ट हो रही है कि बेरिश क्रॉस ओवर होने के बावजूद भी पर्टिकुलर लेवल पे हमको नीचे के लेवल में प्राइजेस में रिजेक्शन मिला है। ये आपका नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़, सपोर्ट होल्ड होते दिखने चाहिए, लेकिन मार्केट में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी होने चाहिए। दोस्तों, ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अच्छा खासा बुलिश मूव मिलता है तो डेफिनेटली आपको उससे बढ़िया और कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन जब अच्छा खासा बुलिश मूव मिलता है तो जो प्रीमियम है वो भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, वोलेटिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, तो जो ऑप्शंस है वो थोड़े महंगे हो जाते हैं। और चूंकि आपने पुट सेल करें हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पुट सेल किए हैं आपने वो सस्ते हों, तो आपकी जो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन रहेगी वो मॉडरेट रहेगी। आप अगर समझें इसको, अगर मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो जो नीचे आने के चांसेस है वो भी इंप्रूव होने जाएंगे, प्रोवाइडेड ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हो। तो आपका ये एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि ऊपर में हल्के हल्के रेजिस्टेंस हो, ताकि मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आए। लेकिन जिस लेवल पे आपने पुट सेलिंग करी है वो सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए और उससे नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट एम रहना चाहिए। तो इसीलिए हमने बताया कि जो सपोर्ट है वो होल्ड करता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़े बहुत रेजिस्टेंस भी होने चाहिए। तो आपको जो वोलेटिलिटी में स्पार्क दिखना चाहिए वो आपको ना दिखे, ताकि आपने जो फाइनली जो पुट सेलिंग करा है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। तीसरी आप चीज़ एक इंश्योर कर सकते हैं कि जो फिब मैकडी में आपको 583 वाला जो सेटिंग आपको मैंने बताया हुआ है उसमें बुलिश क्रॉस ओवर बनता दिखना चाहिए, आइदर इन द नेगेटिव जोन और एट द अपर एंड ऑफ द पॉजिटिव जोन। इतना एटलीस्ट आपको इंश्योर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब फिब मैकडी बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट करता है नेगेटिव जोन में, तो इसमें आपको एक चीज़ इंश्योर ये करनी होगी कि ट्रेंड ब्रेक वाला नेगेटिव क्रॉस ओवर हो तो बेटर है। अगर वैसा नहीं भी है और ये क्रॉस ओवर आपको नेगेटिव जोन में दिखता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट होल्ड करने के साथ साथ ये आपको दिखता है बुलिश क्रॉस ओवर, तो ये सजेस्ट करता है कि जो बुलिश क्रॉस ओवर मैकडी में बन रहा है, जो मार्केट में नीचे के लेवल पे रिजेक्शन मिल रही है, वो कहीं ना कहीं को रिलेट हो रही है इस फिब मैकडी बुलिश क्रॉस ओवर के साथ। तो अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर एक्सेलरेट होता है तो प्राइजेस में ऊपर की तरफ के रिजेक्शन के चांसेस, नीचे के लेवल के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन के साथ मेट करता है, और ताकि ये अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेटेजी के साथ ज़्यादा है, जो आपको फाइनली आपने जो क्रेडिट स्प्रेड आप एम कर रहे हैं उसको फाइनली टैप करने में आपको मदद करेगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको डेफिनेटली इंश्योर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मैं बार बार बताते रहता हूँ कि RSI है, उसका जो 50 का लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर RSI 50 के लेवल पे आपको प्राइजेस में रिजेक्शन दिखता है और वहाँ पे सपोर्ट दिखता है, मतलब RSI 50 को आके टच करके वापस ऊपर की तरफ जाती है, बेरिश क्रॉस ओवर हो, उसके बाद भी अगर आपको नीचे के लेवल पे रिजेक्शन मिले तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा इसमें दिखता है ये स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, तो ये भी आपकी बुलिश
बुलिश आपका जो व्यू है उसके साथ जाती है और आपको हेल्प करेगी अगर आरएसआई में आपको ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो दिखता है तो। फाइनल चीज़ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको ऑप्शन चेन डेटा रीड करने आता है तो आप उसको काफ़ी अपने एडवांटेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंटिन्यूसली मार्केट को ऑब्जर्व करिए। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डेली रिपोर्ट देता हूँ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे क्या पोजीशन बन रही है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो कॉल प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कॉल बाइंग टू कॉल शॉर्ट कवरिंग। तो ये क्या बताता है दोस्तों, जब कॉल बाइंग हो रही है तो डेफिनेटली अप मूव होने के चांसेस ज़्यादा होता है, लोग क्योंकि लोग कॉल को बाय कर रहे हैं और वो कॉल को बाय करने के लिए जो पैसा दे रहे हैं उतना तो एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाएगा, वो इतना एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब कॉल शॉर्ट कवरिंग होती है दोस्तों तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपने कॉल शॉर्ट करके रखे हैं, फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपने कॉल शॉर्ट करे हैं तो आपका क्या व्यू होगा, मार्केट स्टेबल टू बेरिश आपका व्यू होगा अगर आपने कॉल शॉर्ट करें हैं। लेकिन जब आप कॉल शॉर्ट कवर करने लगते हैं तो ये क्या सजेस्ट करता है कि मार्केट अब स्टेबल तो एटलीस्ट नहीं रहेगा, अदरवाइज कॉल शॉर्ट प्लेयर्स अपनी पोजीशन कवर नहीं करते। तो जब आपको कॉल शॉर्ट कवरिंग दिखती है, वो भी जब कॉल बाइंग रिप्लेस होती है कॉल शॉर्ट कवरिंग से, तो ये सजेस्ट करती है कि मार्केट में हलचल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी जो चीज़ इंश्योर हम करते हैं, जो हम पुट में इंश्योर करते हैं, जो कि पुट राइटिंग होती है, वो ऑल इन ऑल आपको सजेस्ट करती है कि मार्केट में जो हलचल होने वाली है वो ऊपर की तरफ होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कॉल में आपको इंश्योर करना चाहिए कि कॉल बाइंग होनी चाहिए और वो धीरे से रिप्लेस होनी चाहिए कॉल शॉर्ट कवरिंग से। और पुट में आपको अच्छी खासी पुट सेलिंग होनी दिखनी चाहिए। अच्छी खासी से मेरा क्या मतलब है कि चेंज इन इंटरेस्ट है वो मोर देन 90-80% के आसपास आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलना चाहिए, ताकि आपका जो स्ट्रेटेजी आपने जो बनाई है उसके सक्सेस के थोड़े चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाए। वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेशन दोस्तों इसमें मीडियम रहेगी, हम ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अल्टीमेटली पुट सेल किया है। हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट डिटोरिएट ही होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखी है तो आपको पता होगा कि आपके हिसाब का व्यू आपको मिलता भी है, लेकिन फिर भी आपको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं होता। या तो मतलब मान लीजिए आपने कॉल बाय कर रखा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका कॉल इंप्रूव नहीं हो रहा। तो ये सारी जो है वो ऑप्शन का जो मैथ है उसमें वोलेटिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर हमने पुट सेल किया तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली जो वोलेटिलिटी है वो हमारा इसमें जो व्यू है वो मीडियम रहेगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ के हल्के हल्के रेजिस्टेंस आपको होते दिखने चाहिए। हल्के हल्के से मेरा मतलब है कि वो रेजिस्टेंस पास में बने थे, लेकिन ब्रेक भी हुए थे, लेकिन वो रेजिस्टेंस था। स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, इसमें आपको फाइनली करना क्या है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इन द मनी पुट को आप सेल कर दीजिए और आउट ऑफ द मनी पुट को आप बाय कर लीजिए। कौन सा वाला पुट आप सेल करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो अगर होल्ड करता है तो मार्केट स्टेबल टू बुलिश रहने की आपकी उम्मीद है। और कौन सा वाला पुट आप बाय करेंगे, वो वाला पुट जिसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सेलेरेटेड मूव देखने को मिलेगा। और हम क्यों पुट बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे लॉसेस को कैप कर रहे हैं बाइंग पुट। स्ट्राइक प्राइसेस डिफरेंट रहेगी, सीरीज़ जो है वो सेम पीरियड रहनी चाहिए। रिस्क इसमें आपका इसमें लिमिटेड है क्योंकि आप अपने लॉसेस को कैप कर रहे हैं बाय बाइंग अ पुट। तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द लॉन्ग एंड अ शॉर्ट स्ट्राइक प्राइसेस। मतलब मान लीजिए आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे, अगर मार्केट आप एक लेवल पे आपने मार्केट शॉर्ट किया, एक लेवल पे आपने मार्केट बाय किया, तो अगर मार्केट एग्जैक्टली आपने जिस लेवल पे बाइंग करी थी उसी पे आके रुक रुक जाता है तो आपको मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन आपने कुछ नेट क्रेडिट भी रिसीव करी थी तो वो उसमें से घटा दीजिए, तो आपका ये फाइनल लॉस का आपको फिगर मिल जाएगा। प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, प्रॉफिट इसमें तभी होगा जब आपने जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट सेलिंग करी है उससे ऊपर मार्केट क्लोज हो। अगर ये होता है तो आपने जो फाइनली क्रेडिट रिसीव करी थी स्ट्रेटेजी बनाते टाइम वो फाइनली आप रखेंगे, क्योंकि जो पुट प्लेयर्स हैं जिन्होंने जिस लेवल पे आपने पुट सेलिंग करी थी वो अब अपना पुट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ताकि आपको सारा क्रेडिट मिल जाएगा। जो आपने पुट परचेज किया था वो भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन फाइनल टैली आपका प्रॉफिट में था तो आप सारा प्रॉफिट रखेंगे। प्रॉफिट क्वांटिफाइड मैंने आपको बता दिया, जो आपने नेट क्रेडिट रिसीव करी थी वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मार्केट या स्टॉक पर्टिकुलर जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे आपने पुट सेलिंग करी है उससे नीचे और जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट बाय करा है उससे ऊपर क्लोज होगा, तब आपको मैक्सिमम लॉस होगा। बिल्कुल से सिंपल है। अगर आपने नेगेट पुट बाय किया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मार्केट नीचे जाए, अगर मार्केट उस लेवल पे या उससे ऊपर क्लोज होता है तो आपको लॉस होता है। सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर आपने पुट सेल करके रखा है तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी स्टेबल टू बुलिश, अगर मार्केट उससे नीचे क्लोज होता है आपको लॉस होगा। तो इन केस में हम दोनों चीज़ कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों सिनारियो
दोनों सिनारियों में ये चीज़ होती है, मतलब जिस लेवल पे पुट सेल कर रखा है उससे नीचे मार्केट क्लोज होता है, और जिस लेवल पे पुट बाय कर रखा है उससे ऊपर क्लोज होता है, तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम लॉस वाली रेंज आपकी ये बनेगी। वोलेटिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनली हम इसमें शॉर्ट हैं, तो अगर ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो थोड़ी बहुत हमें पोजीशन हर्ट कर सकती है, लेकिन चूंकि हम नेट नेट इसमें एक कॉल में एक पुट में लॉन्ग है, एक पुट में शॉर्ट है, तो फाइनली वोलेटिलिटी सेट ऑफ हो जाती है। लेकिन फाइनली हम इसमें शॉर्ट है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वोलेटिलिटी रिलेटिवली कम रहे। टाइम डीके डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनली हमारी जो पोजीशन है वो क्रेडिट है, तो टाइम डीके जो हो रहता है, जो थीटा बोलते हैं जिसको, वो आपको पॉजिटिव रहेगा। अगर मार्केट में मूव नहीं आता तो धीरे धीरे ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो घटता जाएगा और फाइनली आपको प्रॉफिट होता जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको आप दोस्तों अच्छे से समझिए। जिस स्ट्राइक प्राइसेस पे आपने सेलिंग करी है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने पुट सेल किया है, उस स्ट्राइक प्राइसेस पे या उससे ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अब आप कितना नीचे मार्केट क्लोज होता है, जिस लेवल पे आपने पुट सेलिंग करी है उससे कितना नीचे क्लोज होगा तो आपको लॉस नहीं होगा, उतना ही जितना आपने नेट क्रेडिट रिसीव किया है। बिल्कुल सिंपल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको एक बार ही समझना है तो आपको बार बार इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए दोस्तों एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम एक्चुअल जो फिगर्स हैं, जो डेटा है, उसको कंसिडर करके देखेंगे कि अगर आप यही स्ट्रेटेजी अभी मार्केट में बनाते हैं तो क्या पोजीशन बनेगा। हालांकि मार्केट क्लोज हो चुका है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि एक जो रिलेटिवली आपको पता चले कि अगर ये पोजीशन एक्चुअल में अगर आप कोई बनाते हैं तो उसमें आपका क्या प्रॉफिट लॉस डायग्राम रहेगा। निफ्टी अभी चल रहा है 10,066 के आसपास। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल कर रही है 10,100 का पुट एट 100 एंड बाय करिए 9900 का पुट, जो आपको 43 रुपीज़ में मिल जाएगा। जितना आप लोअर जाएंगे उतना आप कंजर्वेटिव होते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मैक्सिमम लॉस आपका कब होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,100 और 9,900 के बीच में अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो आपको जो आपने जो पुट सेल किया है उसको आपको कवर करके देना पड़ेगा। और अगर 9,900 पे ही आता है तो आपका जो पुट है वो भी वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन 10,100 का पुट आपने जो सेल किया है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम 200 रुपये 200 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे होगा। लेकिन आपने ये स्ट्रेटेजी बनाते टाइम कुछ क्रेडिट भी रिसीव करी है जो आपके लॉस को घटा देगी, जो है 57 रुपीज़। 100 रुपीज़ आपने मिले हैं, 43 रुपीज़ आपने दिए हैं, तो 57 रुपीज़ फाइनली आपके पास है जो आपको लॉस को घटा देंगे। तो मैक्सिमम लॉस अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो 143 रुपीज़ रहेगा, मार्केट कितना भी ऊपर या कितना भी नीचे जाए। मैक्सिमम प्रॉफिट 57 रुपीज़ होगा, जो आपने नेट क्रेडिट रिसीव करी है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें बनेगा। ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप पुट सेलिंग करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है स्टेबल टू बुलिश। अगर मार्केट ऊपर या तो स्टेबल रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, तो कितना नीचे क्लोज होगा तो आपको ना तो प्रॉफिट या तो ना तो लॉस होगा, इतना नीचे जितना आपने नेट क्रेडिट रिसीव किया है। तो मार्केट अगर 10,100 जिसमें आपने पुट सेलिंग करी है उससे 57 पॉइंट्स नीचे क्लोज होता है, जो कि 10,043 का लेवल आता है, तो इस लेवल पे आपको जो है कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि उतना ही लॉस आपको हो रहा है जितना आपको क्रेडिट मिला है। तो अगर एक्सपायरी पे निफ्टी 10,043 से 9,900 के बीच में एक्सपायर होता है तो यू विल हैव अ लॉस, सो दैट इज़ योर लॉस रेंज। हेजिंग के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। पुट को डबल कर दीजिए, मान लीजिए आपको लगा कि ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने जो 9,900 का 9,900 का पुट बाय करा था उसको आप डबल कर लीजिए। या तो आप और भी कर सकते हैं ढेर सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि नीचे के पुट में जो फर्दर लेवल है उतना तो मार्केट नीचे जाएगा नहीं, तो फर्दर आप एक पुट नीचे के लेवल पे सेल कर सकते हैं, तो फर्दर आपकी स्टेबल टू बुलिश पोजीशन हो जाएगी। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट एक रेंज में एक्सपायर होगा, तो उसके लिए भी आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी हायर स्ट्रेटेजी है। उसमें बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप इन द मनी कॉल और पुट को सेल कर देते हैं ताकि आपको दोनों का प्रीमियम मिल जाता है। तो अगर मार्केट उसी के आसपास उस रेंज में एक्सपायर होता है तो आपको जो प्रीमियम है वो आप सारा रिटेन करते हैं, तो आपको लॉस इसमें कम होता है। तो बहुत सारी तरीके हैं, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए जो जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है इसमें आपको भी कुछ फर्दर एडिशन आपको मिल पाए अगर आप इसको अच्छे से समझें। तो अगर आप चाहें तो ये सारी स्ट्रेटेजीज़ मैं आपके साथ जो शेयर करता आ रहा हूँ और आज भी मैंने जो करी है वो आप अपने रिस्क पे अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होता है तो उसकी बिल्कुल क्रेडिट आपकी रहेगी।
लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ों को समझने के बाद और काफ़ी सारी रीडिंग्स है, मेरा पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके करता हूँ। और स्पेशली जो चार्ट के जो ट्रिगर है उसको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को थोड़ी बहुत समझ के करें तो आप अपने मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हर बार प्रॉफिट में ही आप लैंड करेंगे, लेकिन अगर आप गलत भी जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कैसे फाइनली चीज़ों को मैनेज करना है। मतलब आप अपने लॉस को कर्टेल कर सकते हैं और आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करके उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ऑप्शन में बाइंग करना या स्ट्रेटेजी बनाना इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए आपको मैक्सिमम कितना रिस्क लेना है और उसको कैसे कैसे मैनेज करना है, और इसीलिए ये सारी स्ट्रेटेजीज बनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी। आप अपने फीडबैक दीजिए कि मैं क्या ऐसे डिटेल में लंबे लंबे वीडियोज़ बनाता जाऊँ, या आप चाहेंगे कि एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो मैं आपको बना के दूँ जैसे कि मैं आपको बना के देते आ रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने बताया था कि सर हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज़ में हमें पता नहीं रहता है कि कॉल सेलिंग क्या होती है, पुट सेलिंग क्या होती है और कब पर्टिकुलर करना चाहिए, उसको आप थोड़ा डिटेल में बताएं। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्ट्रेच किया था। अगर आप चाहें तो आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे बताएं। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लाइव अपडेट मिल पाए। और आपको अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। 9574399991 मेरा नंबर है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू।